हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। लेके आया हूं आपके सामने फ्रेंड्स ये एक्स ग्रुप से संबंधित प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, जो कि मैथमेटिक्स का है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए वीडियो तुरंत बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने अवकलन पूछा है। इसका मतलब अवकल समीकरण फाइंड करना है, मतलब हमें एक्स वाई की टर्म में करना है, हमें फाइंड करना है। मतलब कैसे करना है, देखिए आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कॉपी पर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। देखिए हमने ये यहीं रखा है और ये हमने 75 करके इधर लेके गए, मतलब हमने साइड को चेंज कर दिया इसकी। जब आप जानते हैं साइड हम चेंज करते हैं तो आपको पता ही है कि साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमने अब क्या किया है, अब हमने ये डिवाइड में पहुंचा दिया और ये एक्स्ट्रा हम इधर लेके आ गए। आप समझ सकते हैं, इतना आप समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए हमने एक पी क्यू की मतलब इस टाइप की इक्वेशन बनाई, क्योंकि हम इस टाइप की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना जानते हैं। क्लियर, एक्स से एक्स कट गया, ये माइनस का 1 रह जाता है, इधर चला के ये 75 कर दिया हमने। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ई होता है पी डी एक्स। अब समझ पा रहे होंगे यहाँ पे डी देखो, देखिए अब पी दे रखिए, कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1/x आएगा निकल के। ठीक है, पी की वैल्यू तो अब देख सकते हैं इंटीग्रल फैक्टर निकाला हमने, तो ये निकल चुका है हमारे पास। क्योंकि आप जानते हैं अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, log x होता है और log e की वजह से हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। इसलिए हमारे पास x आया। आगे हम क्या करते हैं, x इंटू पी एक्स, पी जो इधर रखा आई एफ इंटीग्रल फैक्टर, इसमें करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ होता है q, मतलब इस तरीके से बनाई जाती है y इंटू आई एफ। आप समझ पा रहे होंगे, इक्वल टू होता है आई एफ इंटू क्यू। अब देखिए आई एफ इंटू क्यू, आई एफ की वैल्यू तो हमारे पास है, हमारे पास ये रही, और क्यू की वैल्यू देखें कंपैरिजन करके इससे, तो यहाँ से क्या है, क्यू की वैल्यू -1 आ रही है गाइस। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो आगे देख पा रहे हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आता है ये। ठीक है, और एक्स से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या फिर हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। और आप जानते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसका 2 से, तो आप समझ पा रहे हैं कभी भी कांस्टेंट में हमेशा सी ही लिखा जाता है, लेकिन इसके साथ कभी एक्स आता है या वाई आता है, वो हमेशा आता है लिखा जाता है। लेकिन जो कोई नंबर होता है सी के साथ में कोई भी नंबर नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो कांस्टेंट में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका कैसे फाइंड करते हैं आप समझ जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको बता देते हैं। माध्यिका क्या करते हैं, पहले इन्हें क्रम में रखेंगे, क्रम में रखने के बाद काउंट करेंगे कितनी संख्याएं दे रखी हैं। देखिए क्रम में रखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जो मिड में आएगा वही उसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। अगर बाई चांस हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं, देखिए 11 आया, मतलब 11 तक नंबर हैं, जैसे 1 से लेके 3 तक, तो हम आसानी से बता सकते हैं 2 इसका क्या होगा, मिड संख्या होगी। अगर लेकिन अगर दे दिया जाए आपके सामने 4, तो अब इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, जो बीच में संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो है उसकी माध्यिका निकल जाएगी। तो ऐसे ही निकालेंगे इसकी, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 दे रखे हैं। आप समझ पा रहे हैं, पीछे से आगे से काउंट करते हैं तो हमारे पास अलग आएगा, लेकिन पीछे से काउंट किया तो भी अलग आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, पीछे से अलग आएगा, आगे से काउंट करने पर अलग आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड से काउंट करने पर अलग अलग संख्या आएगी, लेकिन इस राइट हैंड से करेंगे तो भी हमारे पास अलग संख्या आएगी। तो वो संख्या जो निकल के आएंगे उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है हमसे इसका मान क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए जो इक्वेशन दे रखी है इसे 7 इस तरीके से करेंगे, सॉरी ये माइनस दे रखा है, ये यहाँ पे माइनस दे रखा है, माइनस का 4 आइटा इंटू करेंगे हम प्लस के 4 आइटा वाले टर्म से। क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका और इसके साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका करेंगे और नीचे देखिए क्या आएगा, ये बन जाएगा 9 + 16, 9 + 16 आएगा, मतलब 25 आएगा अपॉन में, और जो आगे ऊपर आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और आप इसे अलग अलग ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इसमें कोई संख्या आएगी, मतलब कोई संख्या आएगी, उसका क्या करेंगे बाद में हम इसका क्या करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें कुछ भी नंबर आया अंदर, उसका क्या करेंगे 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझ पा रहे होंगे आप, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों वैल्यू दे रखी है उसने। अल्फा बीटा क्या है, समीकरण के मूल हैं, मतलब इस समीकरण के क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी क्या है, रूट्स हैं। जब इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उसने पूछा वैल्यू हमसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं, आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए हमने इससे ऊपर जो क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसलिए हमने सॉल्व करके नहीं दिखा रखे आपके लिए, आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जो सॉल्व करने वाले हैं उनका हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे।
तो देखिए गाइज, इसमें पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं, सिंपली निकालना जानते हैं क्या होता है, बी अपॉन ए होता था, माइनस का बी अपॉन ए मतलब 3i यहाँ से वैल्यू। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करते थे, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यू करेंगे। बोथ साइड क्यू करने पर हमारे पास कैसे निकल गया था, आप देखिए बताएंगे आपके लिए। और अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लीजिए, यहाँ से क्या निकलेगा 1। तो देखिए फॉर्मूला होता था इसका, अल्फा प्लस बीटा का क्यू करेंगे हम बोथ साइड, तो आप समझ पा रहे होंगे। इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा, या फिर हम डायरेक्टली ये कर लें, इसका फॉर्मूला ब्रेक कर लेंगे। इसके फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा क्यू बीटा क्यू। ठीक है, और प्लस में आएगा 3ab, सॉरी जो फॉर्मूले में होता है ए बी यहाँ होता है, अल्फा एंड बीटा दे रखा है, और क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। अब देखिए इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है इस वाले की, तो आप पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे 3 का क्यू क्या होता है 27। अब देखिए यहाँ देखिए ये दे रखा है इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है पूरे की, इसे हम यहीं डैश रख देते हैं प्लस। अब इसको देखते हैं 3 इंटू ए बी, सॉरी अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, मल्टीप्लाई क्या दे रखा है इनका 1 दे रखा है, इंटू 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 3 इंटू 3, तो 3 3 9 हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारे पास अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू इक्वल टू आया निकल के हमारे पास 27 माइनस का, सॉरी 27 माइनस 9, तो हमारे पास 27 माइनस 9 किया तो हमारे पास क्या है 18। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है इसका, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx अपॉन 1 प्लस 10x का। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे भी। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और देखिए हमने साइन और कॉस ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद आप इसे एलसीएम लेने के बाद ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हमने बाहर निकाल दिया है। लेकिन इसका 2 जो हमने मान रखा है यहाँ पे, इसको हमने किस तरीके से लिखा है, देखिए एक कॉस तो ये रहा, एक कॉस ये रहा। आप समझ पा रहे हैं, जब दोनों कॉस हमारे पास अवेलेबल हैं तो मतलब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन निकल जाएगी, ये वाली दे रखी है जो। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमने क्या किया, माइनस का साइन ऐड किया है अपनी तरफ से, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस का साइन ही अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। इसमें एक बार माइनस का साइन एक्स लिखा हुआ है, एक बार प्लस का साइन एक्स लिखा हुआ है, इतना आपको दिख रहा होगा। और बाकी का ये हमने ऐड कर रखा रहेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। अभी हम तक हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लस माइनस किया है। ठीक है, अब हमने किस तरीके से किया है, अब हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया, मतलब इस कंडीशन को पहले इसके नीचे रखा, फिर इस कंडीशन को इसके नीचे, मतलब ये रखा, इस तरीके से रखा हुआ है, अलग अलग डिवाइड कर दिया है मतलब हमने। तो अलग अलग डिवाइड करने के बाद आप समझ पा रहे होंगे इतना तो। ठीक है, अब देखिए ये आपस में कट जाएगा, तो ये तो 1 आया 1 dx, इतना तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात कर देते हैं हम इसकी। अब इसकी बात कर लेते तो हमने क्या किया, नीचे वाले को, मतलब नीचे वाले को हमने टी के इक्वल मान लिया पूरे को, तो टोटल को हमने टी के इक्वल माना, ये मान लिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन थोड़ी डिफरेंशियल कर लें, डिफरेंशियल करते हैं तो ये निकल के आएगी हमारे पास कंडीशन। तो देखिए ये क्या है, अगर मैं इसे पलट के लिख दूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया इसमें माइनस का ये है, इससे पलट सकता हूँ आपस में, इसे आगे ले आऊँ इसे पीछे ले जाऊँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, डी एक्स आप देख पा रहे होंगे, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, पूरे की जगह डी टी, तो डी टी हमने पुट कर दिया, और इसकी जगह हमने क्या माना था, टी माना था गाइस, तो समझ पा रहे होंगे टी मान रखा है। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं इसका आसानी से। इसका हमने एक्स की टर्म में ही किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डी एक्स इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया था, हमने कोई भी चेंज नहीं किया था। अब आप समझ पा रहे होंगे, आराम से सॉल्व कर देंगे, और हमारे पास जो टी की वैल्यू थी वो पुट कर दी जाएगी, जो हमारे पास टी की वैल्यू दे रखी थी, हमारा आंसर फाइंड हो चुका है। आप समझ पा रहे होंगे इतना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बोल सकते हैं गाइस इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट उसने इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है, 0 से पाई दे रखी है इसने लिमिट, और बोल रखा है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे भी। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ पा रहे होंगे इतना। ये देखिए हमने क्या किया है, आपने ये तो 12th क्लास में पढ़ा होगा, हम सिमेट्रिक वाले फॉर्म से कर देते हैं, इस तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए जब पाई दे रखी लिमिट तो हमने क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स करते हैं, अगर पाई बाई 2 होती तो क्या करते, पाई बाई 2 माइनस एक्स करते थे। ठीक है, तो वही कंडीशन करते जा रहे हैं हम। हमने जहाँ जहाँ एक्स हमने क्या कर दिया, उस जगह पुट कर दिया हमने पाई माइनस का एक्स पुट कर दिया है हर जगह, देख पा रहे होंगे आप, हर जगह कर रखा है हमने। देखिए पाई पे कोई चेंज तो होता नहीं है, साइन चेंज होता नहीं पाई पे, वो यूँ कहते हैं लिखा हुआ है, ये देखिए समझ पा रहे होंगे आप इतना। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो ये फ्रेंड्स आई के इक्वल था, तो ये भी आई के इक्वल था, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और बाकी का इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे तो एलसीएम यही रहेगा। देखिए जब हम ऐड करेंगे तो जानते हैं एक बार माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का एक्स साइन एक्स आएगा, और ये क्या है, ये प्लस वाला साइन एक्स है, तो ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ पाई वाला बचेगा। तो वो जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद भी ट्राई करिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस को मान लिया हमने टी के इक्वल,
ए वाली कॉस को माना टी के इक्वल। आप समझ पा रहे हैं, डी एक्स किया तो ये हमारे पास निकल के आया, इसकी जगह माइनस का डी टी पुट कर देंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, इंटीग्रेशन करना आसान है। इसका क्या होता है, टेन इनवर्स टी के इक्वल होगा, देख सकते हैं। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए और हमारा आंसर फाइंड होके आया पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो बोल सकते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है इसका कैसे फाइंड करना है। समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हमें इसे टैकल करना है। चलिए अगर मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, चलो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कॉपी पर। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, हमने क्या किया, ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इतना तो आप हर क्वेश्चन में करते हैं, चाहे कॉस का हो चाहे साइन का हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब साइन लिखा हो इसकी जगह चाहे कॉस लिखा हो, डजेंट मैटर, हमें ऐसे ही करना है हर किसी क्वेश्चन को। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो आप समझ सकते हैं ये क्या बनेगा, स्क्वायर बन रहा था मतलब किसके इक्वल होता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, पहले इसके नीचे डिवाइड करेंगे फिर इसके नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे अलग अलग लिख दिया है। 1/cos² एक्स क्या होता है, sec² एक्स होता है, वो हमने पुट कर दिया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, इसको हमने लिखा साइन एक्स के नीचे लिखा पहले cos x इंटू कॉस एक्स, तभी तो cos² एक्स होगा। तो इसको तो हमने लिख दिया 10 जो कि लिखा हुआ है, और बाकी का जो बचा हुआ कॉस था उसे लिख दिया sec। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप करना आसान है, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आएगा 10, इसका इंटीग्रेशन करा तो sec होगा प्लस c कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो देखिए गाइस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है ये हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, इसने पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसे मैंने वाई अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ रह जाएगा साइन एक्स प्लस ये अंडर रूट में बाकी का जो दे रखा है वो जो का तो लिखा रहेगा। आप समझ पा रहे हैं इनफाइनाइट तक है, इनमें आप जानते हैं इन्फिनिटी संख्या कोई अरबों खरबों में कोई मतलब अनंत में कोई संख्या हो, इसमें से एक हटा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ साइन एक्स और इसकी वैल्यू क्या है, इस वाली वैल्यू जो बची हुई है प्लस वाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दो साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। देखिए इतना तो आपने सीखा होगा 12th क्लास में आराम से। और फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं रियल में, अगर एक्स ग्रुप और एनडीए या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एसके की बुक आती है राम सिंह यादव की, उससे आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है, सबसे अच्छी बुक है। लेकिन कभी कभी आपको बता दूं उसमें थोड़ी मिस्टेक भी हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता कभी, क्योंकि उसके बराबर कोई भी बुक नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो देखिए देख सकते हैं आगे। अब हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट इतना ऐसे होगा। अब हमने क्या किया, हमें ये फाइंड करना था, dy/dx फाइंड करना था। तो dy/dx हमने फाइंड करने के लिए हमें क्या किया, एक दोनों को एक साइड लेके चले गए, जो कि हमारे पास इस तरीके से ले लिया। ठीक है, इस तरीके से लेने के बाद समझ पा रहे होंगे आप इसे, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला भुजाएं दे रखी हैं एक त्रिभुज की ABC तीनों दे रखी हैं। उसने बोला सी की माप क्या होगी, तो सी की माप क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है गाइस कॉट सी फाइंड करना है हमें। तो देखिए ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा माइनस का सी, मतलब जिसे फाइंड करना है उसे माइनस कर देते हैं, बाकी का ए हर जगह वही होता है। इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ऐसे कॉपी पर भी। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी तरीके से हमने सॉल्व करेंगे जैसे जिस तरीके से मैंने बताया था आपके लिए। इस फॉर्मूले पुट किया तो ये आ गया, ये निकल के आएगा आपका 1/2 के इक्वल। और आप जानते हैं ये cos c लिखा हुआ है 1/2 इसके इक्वल में है cos c, और ये किसकी वैल्यू होती है π/3, मतलब cos 60 की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू क्या निकली π/3। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। गाइस आपको बता दूं हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आप खुद तैयारी नहीं करेंगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, बी आया। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये क्या है। ठीक है, इसका मान पूछा है गाइस। ठीक है, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को और ढंग से तभी करिएगा। आपने एक लॉग में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये लॉग में होता है गाइस। जैसे इसकी जगह इसे मान लेता हूँ एक्स, तो समझ पा रहे हैं ये क्या बनेगा, एक्स प्लस x² प्लस ये बनेगा x³ प्लस, मतलब इसको मैंने x मान रखा है तो यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा। ठीक है, बाकी के समझ पा रहे होंगे आप। और ये सीरीज़ किसकी होती है गाइस, ये होती है माइनस के। देखिए आपको सॉल्व करके ही दिखाएंगे इसे। ये सीरीज होती है गाइस आपकी माइनस का मतलब प्लस इस तरीके से होता है, और हमारे पास ये माइनस के इसके इक्वल होती है गाइस। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आएगा, तो कैसे निकालेंगे इसका, तो ऐसे निकलेगा माइनस का log 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो थी क्या है, आप देखिए खुद ट्राई करके। अब देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस का ए आएगा ए, यहाँ होगा माइनस का ये बी हो जाएगा माइनस का अपॉन में ए से ए कट गया तो हमारे पास क्या आया, बी/ए आया, मतलब माइनस का log b/a।
ठीक है, माइनस का लॉग बी अपॉन ए। लेकिन आपको बता दूंगा इस लॉग बी अपॉन ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आगे साइन क्या है, माइनस का। आपके पास ऑप्शन जो दे रखे हैं बी अपॉन ए तो है, लेकिन आपके पास माइनस में नहीं है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे ये दे रखा है लेकिन माइनस में नहीं है गाइस। तो हम क्या करेंगे, जब माइनस को साइन हटाना हो, हमारे पास आंसर आया था बी अपॉन ए, जब माइनस का साइन लगा हुआ है इसे प्लस में करना है तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, पलट जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा गाइस। तो ए अपॉन बी, और ये वैल्यू किसकी होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड, डिफरेंशिएट फाइंड करना है, सॉरी। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले एक्स का टर्म में करेंगे टी के साथ। तो देखिए करते हैं, यहाँ क्या आएगा, ए टी के साथ किया तो 1 प्लस कॉस टी। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे ऐसे ही, सॉरी डी वाई ओवर डी टी फाइंड करेंगे। तो देखिए ये क्या निकलेगा यहाँ से, ए कॉस का क्या होता है, साइन होता है गाइस, क्या होता है, साइन, वो भी माइनस का साइन। अब आपको बता दूं गाइस, हमें पूछ रहा है वो बाई अपॉन मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है गाइस, हमारे पास निकल के आएगा ए साइन टी, वो भी माइनस का, और अपॉन में क्या आएगा, ए 1 प्लस कॉस टी। अब ए से ए कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए तो आपको बताता हूँ, ऊपर क्या आया था अभी, साइन, ऊपर आया था माइनस का साइन टी, और अपॉन में क्या था 1 प्लस कॉस टी। तो देखिए गाइस, इसको फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं, इसे फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2, समझिएगा ढंग से, साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2, अपॉन में आएगा। अब इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2। तो देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो हमारे पास बचता है माइनस का टेन टी अपॉन 2। तो हमारे पास आया माइनस का टेन टी अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ गाइज आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, प्लस में सी और लगा दीजिएगा तो हमारा आंसर फाइंड हो चुका है। सॉरी प्लस तो सी तो उसमें आता है, इंटीग्रेशन में आता है गाइज, सी नहीं लगाना क्योंकि ये डिफरेंशिएट फाइंड करवाया, क्या डिफरेंशिएट था, सॉरी गाइज उसके लिए जो सी हमने अभी बोला आपके लिए, क्योंकि सी लगता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 20 डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, मतलब दे रखा है वक्र दे रखा है एक, और उसने बोल रखा है दूसरे वक्र में 2 वक्र दे रखे हैं, उसने बोल रखा है लंब कोणीय काटते हैं तो बी का मान क्या होगा। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन को जो भी आपके लिए बता रहे थे हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास निकल गया डी एक्स के टर्म में। अब हमें पूछ रहा था हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास इस तरीके से निकल के आएगा। अब एक 2 से 2 काट दिए, एक कॉस से कॉस कट गया तो हमारे पास क्या बचा है 10। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो हम बता रहे थे आपके लिए। देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा था उसने एक तो कर्व ये दे रखा था हमारे पास वक्र, एक कर्व ये दे रखा था दूसरा कर्व। ठीक है, तो हमने क्या किया इसका डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड किया, मतलब डिफरेंशिएट किया एक बार पहले वाले का डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऐसे सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे उसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। तो हमने ये निकाल लिया गाइस। और आपको पता होगा कि डी एम मानेंगे हम, मतलब एम मानते थे किसके, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल मानते थे एम को। ठीक है, तो ऐसे एम वन मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले लिया, M2 हम ऐसे ही ले लेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, डी वाई ओवर डी एक्स ये भी। तो देख सकते हैं पहली वाली इक्वेशन का क्या मान लिया, ऐसे मान लिया M1 के इक्वल। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन जो दूसरा निकल के आया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, इसे मान लिया M2 के इक्वल। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब लंबवत होते हैं तो क्या होता है M1 इंटू M2 का मान होता है -1 के इक्वल, तभी वो लंबवत कहलाएंगे। तो वही अप्लाई करेंगे। देखिए M1 की वैल्यू ये थी, M2 ये है। आप देखिए M1 की वैल्यू पुट कर दी, M2 की वैल्यू पुट कर दी, और इक्वल किसके आना चाहिए -1 के इक्वल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपस में, ये हो रहा है, और हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी इक्वेशन। और आप जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा था हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी थी ये दे रखी थी। तो हमने एक्स की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को, तो हमने यहाँ एलिमिनेट कर दिया, इसकी जगह पुट कर दिया वाई स्क्वायर की जगह 6x। तो देख सकते हैं एक्स से एक्स कट गया हमारे पास, सब कुछ कटने के बाद उसने बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमने इसमें पुट किया। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। वी की वैल्यू क्या आई 9/2। तो गाइज बता सकते हैं आप किसका क्या आंसर आया 9/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है ये आव्यूह ये अव्युत्क्रमणीय है। तो अव्युत्क्रमणीय के लिए क्या मान होता है, इसका मान होना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए, तब होता है अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो गाइज इसका क्या है अव्युत्क्रमणीय बोला था इसने इस इक्वेशन को, तो अव्युत्क्रमणीय
का हमारे पास ये होता है, मतलब मॉड इसका निकालेंगे तो जीरो के इक्वल आता है। तो हमने यही अप्लाई किया, इसका मॉड लगा दिया। तो मॉड लगाने के बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमने सेम जैसे सॉल्व किया जाता वैसे ही किया, इक्वल टू जीरो रख दिया। जीरो क्यों रख दिया? क्योंकि उसने बोला था अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो हमने देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस का ये तो जीरो हो गया डायरेक्टली। अब देखो यहाँ 4 बचेगा तो हमारे पास 12 आया, इस तरीके से ये यहाँ बचा हमारे पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ पा रहे होंगे। अब देखो आगे हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्या निकली 4। तो उसने यही पूछा था लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी। तो कहीं उसने लैम्बडा की वैल्यू पूछी थी, लैम्बडा की वैल्यू क्या निकल गई है 4। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। और आपको एक बात और बता दूँ, क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार स्टॉप कर करके इसे देख सकते हो, तब पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इसे आपके लिए बहुत रोक रोक के कराने लगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा और आपका मतलब फ्लो टूट जाएगा एक तरह से, और ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, इसने बोल रखा है इसका परास क्या होगा। परास पूछ रहा है, परास हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे चलिए चलते हैं। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया इसे y के इक्वल मान लिया टोटल को। तो y के इक्वल माना तो हमारे पास देखिए y की टर्म में निकाली हमने x की वैल्यू। तो y की टर्म में x की वैल्यू निकाली, ये क्या है x स्क्वायर दे रखा है गाइस, क्या दे रखा है x स्क्वायर। और आपको पता है x का मान जो भी आएगा, देखिए अगर हम 1 पुट करें कुछ भी पुट करें तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी ही आएगी। ठीक है, बड़ी आएगी, देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी संख्या नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ पर, मतलब जीरो से बड़ा ही आएगा आप कह सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी स्क्वायर चढ़ा होगा आपको, आप इतना तो जानते होंगे, इतना तो समझ पा रहे होंगे, कहीं भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है आपके सामने, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू आप नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी पुट कर लो हमेशा जीरो से बड़ी ही आएगी, कभी जीरो से छोटी नहीं आ सकती। देख पा रहे हैं आप इसे, ये मैंने इस तरीके से रख दिया और वाई की वैल्यू निकल के आई। वाई क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 1 से। तो हमारे पास परास निकल के आया 1 to इन्फिनाइट। तो कौन सा होगा करेक्ट इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे बड़ा ब्रैकेट क्यों आया, छोटा ब्रैकेट क्यों नहीं, छोटा ब्रैकेट क्यों आया, बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं आया। तो आपको बता दूं गाइस, ये होता है ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल से मतलब ये है कि उसने बोला था हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी, मतलब सॉरी वाई की वैल्यू जो निकाली थी, वाई इज़ ग्रेटर होगा जीरो से। ठीक है, तो हम इसे लेंगे। ठीक है, अगर वो बोलता इक्वल भी बोलता तब हम इसे ले लेते। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट उसने बोला क्वेश्चन में, 52 पत्तों के एक पैकेट में से 3 कार्ड निकालने की लाल होने की प्रायिकता क्या है, मतलब 3 कार्ड निकालने, वो भी लाल होने की प्रायिकता। आपको पता है टोटल कार्ड कितने हैं, 52 हैं। तो 52 इसमें से 3 निकालने हैं, लेकिन उसने बोला कंडीशन जो दे रखी, कंडीशन ऊपर रखेंगे। उसने बोला कि लाल पत्ता होना चाहिए। लाल कितने होते हैं टोटल पत्ते, डायमंड और कौन कौन से होते हैं, हार्ट होते हैं, मतलब 26 होते हैं टोटल रेड कलर के। तो उसमें से 3 निकालने हैं, आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इससे चेंज भी आ सकता है हमारा, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ज़्यादातर यही आना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसने बोला समीकरण दे रखा है हमारे पास, एक वृत्त को निरूपित करती है। एक समीकरण दे रखी है जो वृत्त को निरूपित करती है, ये समीकरण उसने वृत्त की दे रखी है। तो आपको बताना गाइज कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइज ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ए और बी बराबर होंगे लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होंगे। मतलब ए और बी का मान बराबर होगा, बट ये है कि वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो से बड़े होंगे या जीरो से छोटे होंगे, लेकिन जीरो नहीं होंगे। और एच की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, क्योंकि आप जानते हैं मेन इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि आपको पता होगा मेन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। मेन इक्वेशन होती है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये इक्वेशन होती है हमारे पास वृत्त की। लेकिन जो वृत्त की इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है अभी, तो यहाँ h का मान जीरो होगा, तभी तो यहाँ से एलिमिनेट हो सकती है ये। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन उसने बोली a इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी बोला है। क्यों बोला उसने a इक्वल टू बी, आपको पता होगा आपने कोई भी इक्वेशन देखी हो वृत्त की, ऐसी इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी हुई आपने देखी हो, आपको पता है ये वृत्त में नहीं होता, ये सिर्फ गोले में आता है। ठीक है, वृत्त में नहीं होता गाइस, पता होगा ये। तो इसलिए उसने बोला h इक्वल टू जीरो। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब उसने बोला ए बी इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी क्यों बोला है उसने, वो इसलिए बोला है, अपनी कंडीशन कोई भी पढ़ी होगी तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या होता है उसका बराबर होते हैं। इस तरीके से देखी होगी, कभी जो भी इक्वेशन देखी होगी आपने इस तरीके से देखी होगी। मतलब ए और बी जो दो रेखें, ये हमेशा दोनों इक्वली होंगे वृत्त की इक्वेशन में। कोई भी इक्वेशन उठा लेना वृत्त की, यहाँ कोएफिशिएंट होगा तो हमेशा बराबर ही होंगे। मतलब अगर यहाँ 3 है कोएफिशिएंट तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। यही वृत्त की कंडीशन होती है। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 आ गया गाइज,
तो ये वृत्त की कंडीशन नहीं हो सकती। वृत्त की कंडीशन एक ही कंडीशन में हो सकती है, वृत्त की इक्वेशन एक ही कंडीशन में हो सकती है जब ए और बी बराबर होंगे। अगर ये बराबर नहीं है गाइस तो ये हमारी इक्वेशन जो है रॉन्ग है, ये वृत्त की इक्वेशन हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है एक बिंदु दे रखा से गुजरने वाली, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले इन बिंदुओं से रेखा निकालेंगे, रेखा फाइंड करेंगे, फिर वो रेखा फाइंड करेंगे जो इस बिंदु से गुजर रही है। तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और समझिएगा कैसे करेंगे इसे। तो देखिए गाइस, आप इक्वेशन तो जानते होंगे हमारे पास निकलती है कैसी, इस टाइप की इक्वेशन होती थी y माइनस y1, इस तरीके की इक्वेशन तो आपने पढ़ी होगी। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इनटू होता था x माइनस x2 सॉरी x1। तो वही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, वही इक्वेशन पुट की है और इसी से हमने आंसर फाइंड किया है। ये x1 मान लिया, ये y1 x2 y2, ठीक है, ये मैंने मान के चल दिया, इसमें पुट की है हमारे पास। तो हमारे पास देख पा रहे हैं ये इक्वेशन निकल के आई है, ये आगे निकल के इसी से जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। अब उसने आगे बोला था कि इक्वेशन जो ये है इसके समांतर जाने वाली, मतलब इसके समांतर कोई अन्य रेखा है। उसने बोला है कि इन बिंदुओं से बनने वाली कोई रेखा है, उसके समांतर कोई दूसरी रेखा है, ठीक है। तो जो दूसरी रेखा है वो इससे गुजर रही है, इन पॉइंटों से, वो ये बोल रहा था गाइस। तो देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन तो है, आपको बता दूं समांतर इक्वेशन जो हमने बताई थी आपके लिए, कल भी हमने एक वीडियो डाला था उसमें ही बताया था कि समांतर कंडीशन के लिए क्या होती है। जब आपके सामने कोई भी दो इक्वेशन समांतर हैं तो गाइस जो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड तीनों जो भी वेरिएबल हों आपके पास सामने, एक्स वाई जेड, समझ पा रहे हैं, ये एक्स और वाई, ये सॉरी ये वाई और एक्स में दे रखी है, एक्स वाई में दे रखी है दोनों टर्म, ठीक है। जब एक्स वाई की टर्म में दे रखी है तो आपको पता होगा कि समांतर वो एक ही कंडीशन में होती है कि उसके कोफिशिएंट इनके दोनों के बराबर होंगे और सी का मान चेंज हो सकता है, यहाँ कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन इनके कोफिशिएंट जो हैं वो हमेशा बराबर होंगे। और जब तक बराबर कोफिशिएंट नहीं होंगे उन इक्वेशनों को हम समांतर इक्वेशन नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, तभी समांतर कहलाएगी। आपके सामने कोई भी दो इक्वेशन दे रखी, जैसे इस तरीके से मान लिया 2x और बोल रखा है यहाँ पे 4y + 3 = 0, और आपके सामने एक और इक्वेशन दे रखी है कोई x 2y यहाँ दे रखा है 4 = 0। तो गाइज अगर पूछा जाए कि ये इक्वेशन दोनों समांतर हैं या नहीं, तो देखिए समांतर हैं या नहीं पता करेंगे। इनके कोफिशिएंट कभी बराबर हो सकते हैं, किसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे इनके कोफिशिएंट बराबर हो जाएं। सिर्फ एक संख्या का मल्टीप्लाई करना है, किसी भी संख्या का कर लो अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से। तो मैं अगर इसमें कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ क्या बनेगा 2x + 4y और यहाँ क्या बन जाएगा 8। तो देख पा रहे हैं ये समांतर होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि देखिए इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट तो दोनों बराबर हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। देखिए हम देख सकते हैं x और y के कोफिशिएंट तो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता गाइस, c की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमें कोफिशिएंटों की मतलब होता है, कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो उसी से हमने क्या किया, देखिए समांतर इक्वेशन ले ली हमने, ये है, माना कि हमने समांतर इक्वेशन ये है इसके, क्योंकि आप जानते हैं समांतर की कंडीशन क्या होती है, ये और ये बराबर होते हैं, तो ये हमने बराबर ले रखे हैं, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो सकती है, वो हमने वो चेंज रख लिया है। अब कौन से पॉइंट से गुजर रहा था वो, उसने बोला था 1 - 1 से गुजर रहा है। तो देखिए x की जगह 1 कर देंगे और y की जगह -1 पुट कर देंगे, तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 3। तो अब देखिए इस इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पूरी तरह से इस क्वेश्चन को। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, उसने अतिपरवलय की उत्केंद्रता दे रखी है आपके सामने, क्या है 2, उत्केंद्रता उसने 2 दे रखी है आपके सामने, ये लिखी हुई है। और उसने बोल रखा है कि नाभियों के बीच की लंबाई, मतलब बीच की दूरी दे रखी है उसने, कितनी है 8 है। तो गाइस बता दूं आपको, उत्केंद्रता होती है ई दे रखी है उसने 2, और नाभियों के बीच की दूरी होती है 2a ई के इक्वल। तो कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है। तो देखिए यहाँ से a फाइंड हो जाएगा आपका, देखिए 8/2 और ई की वैल्यू क्या दे रखी है गाइस 2। तो देखिए दोनों से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये 2। तो a की वैल्यू क्या निकली, हमें से 2 निकल गई हमारे पास, a की वैल्यू निकली हमारे पास गाइस 2, ठीक है। अब देखो उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = होता है a² + b² अपॉन में होता था a², ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके उत्केंद्रता बोली थी, बीच की दूरी ये बोली थी, बीच की दूरी मतलब 2ae होता है। तो a फाइंड हो गया हमारे पास, 2 हो गया a,
ठीक है। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो ई का फॉर्मूला ई स्क्वायर, मतलब वो साइड मैंने स्क्वायर रूट ले दिया क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाना था, ये सॉरी स्क्वायर रूट हटाना था, इसलिए मैं क्या किया, वो साइड स्क्वायर ले दिया। तो स्क्वायर ले दिया तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या निकली थी 2, तो 2 वैल्यू पुट की, 2 2 दूना 4 हो गया, ऐसे नीचे 4 हो गया। तो समझ पा रहे होंगे इतना। तो अब यहाँ क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास उसने बोली थी खुद ऑलरेडी, क्या बोली थी उसने, ई की वैल्यू हमसे 2 बोल रखी थी। तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 4 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पहुँच गया। अब देखो बाकी का आप समझ पा रहे होंगे, आप मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से डिवाइड 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 आएगा, तो 4 इधर लेके गए तो 12 आया हमारे पास बी की स्क्वायर की वैल्यू। तो अब मैन इक्वेशन जानते हैं, मैन इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है अति परवलय की। तो अति परवलय की ये इक्वेशन होती है, इसी में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ए के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, क्योंकि ए की वैल्यू 2 थी, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ई स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, कितनी थी 12। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे उसने पूछ रखा है हमसे, इसके प्रसार में x का स्वतंत्र पद कौन सा होगा। तो x का स्वतंत्र पद कौन सा होगा गाइज, देखिए C8 और ये होगा फ्रेंड्स यहाँ पे C2 करेंगे हम, C2 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ होगा पावर 8 और यहाँ हो जाएगा 1/3 स्क्वायर पावर में 2। आप देखिए इसे ब्रेक कर लीजिए, यहाँ ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर 4 आएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा x की पावर 4 आएगा गाइस। तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 10C2 और यहाँ क्या बचेगा गाइस, ये 2, इसका 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1/9। तो हमारे पास आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है इस तरीके से 2 × 1/9। इसे आप ब्रेक कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, इसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है हमारा सॉल्व करना। ऊपर तो आएगा 10 × 9 और नीचे आ जाएगा 2 और दूसरा क्या था एक 9 थी, 9 से 9 कट गया, अब 2 से इसे काटेंगे 5, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है 5। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने बोल रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है आपके सामने और उसने पूछ रखा है कि 2a की वैल्यू क्या होगी, sin 2a की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, देखिए ये तो बन जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पर फॉर्मूले को ब्रेक कर देंगे, 2a प्लस में होगा 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू क्या दे रखा है इसने 1 दे रखा था गाइस, ये दे रखा है यहाँ पे 1। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं 2 sin स्क्वायर मतलब होता है हमारे पास, अगर लिखा हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी गाइस, 1 हो जाएगी। तो 1 लिख देंगे, 1 प्लस 2 sin a cos a इक्वल टू क्या है 1। अब देखो ये 1 इधर देके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो इक्वल में क्या आएगा 0 आएगा गाइस, क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आएगा तो हमारे पास देखिए, अभी देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है गाइस, देखिए लिख लो पहले, ये होता है sin 2a का इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आई गाइस 0। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे इसके आंसर क्या निकल के आया 0। आपको चलो कॉपी पे भी एक बार दिखा देता हूँ, समझ लीजिएगा वहाँ से। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं, बहुत साइड स्क्वायर कर लिया, तो ये हमने ब्रेक कर लिया फॉर्मूले से। तो आपको बता दूं फॉर्मूले से ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, ये फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आ गया। अब देखो 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल के 0। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने लॉग में, और उसने पूछ रखा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करना है। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था, उसने x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसे हम इसको अंडर रूट को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 कहाँ गया, आगे आ गया, 1/2 कहाँ जाएगा, आगे आ गया, आगे ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ किया, ये स्क्वायर था, स्क्वायर कहाँ गया, आगे आ गया। तो आप देखिए आगे बाकी का ये यहाँ कतन लिखा हुआ है। आप जानते हैं जब बेस समान होता है इसकी वैल्यू 1, ऐसे इसकी वैल्यू 1। तो देखिए ये क्या है 2 की पावर 1/2, तो ये इसका मतलब क्या होता है, सॉरी 4 की पावर क्या है 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है √4। तो √4 निकालेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा, बाकी का इक्वल में लिखा हुआ है ये इतना। तो चलिए लिखा हुआ है, अब देखिए समझिएगा, ये हो गया 83, ये हो गया 83। अब गाइस आपको ये बताना है कि ये 83 के इक्वल कब आ सकता है, ये 83 के इक्वल कब आ सकता है, इसके मान 83 कब आ सकता है। ये की कंडीशन में आ सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 होगा तब।
आपने नहीं पता तो आपको बता दूं, आपने एक फॉर्मूला तो देखा होगा, इस तरीके से होता है। अगर लिखा हुआ आपके सामने ये, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 1। 1 क्यों होती थी गाइज इसकी? क्योंकि यहाँ पे ई और यहाँ पे ई है, तभी 1 हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, तभी ये आपस में हट पाएंगे और तभी ये इक्वल हो सकता है, वरना नहीं होगा। तब हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या हुई। अगर गाइस यहाँ पे 9 होता तो एक्स की वैल्यू 9 होती। आप इस बात को याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप बार बार यही समझे कि 10 ही रहेगा। तो एक्स का आंसर क्या आया, एक्स इक्वल टू आया 10। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछ रखा है, इसने एफ एक्स दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास, एक फलन दे रखा है। उसने पूछ रखा है हमसे कि विषम है कि सम है या आवर्त है, मतलब किस तरीके का है। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था। गाइज आपको बता दूं, कोई भी विषम कब होता है, अगर x की वैल्यू ये है, मतलब एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स दे रखा है और इसकी जगह अगर यहाँ x की जगह हर जगह माइनस पुट कर देता हूँ और फिर भी वो एफ एक्स के इक्वल ही उसकी वैल्यू आती है, उसका आंसर आता है निकल के, तो क्या होगा वो, देखिए माइनस का x पुट करने पर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो क्या होता है, सम होता है। लेकिन अगर माइनस की वैल्यू पुट कर दी, ये पूरा फंक्शन माइनस में आ जाता है, तो ये क्या होता है, ये विषम फंक्शन की कंडीशन होती है। तो देखिए, अगर देखिए आपको सॉल्व करके बताइए, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है एफ एक्स और बोल रखा है आपके लिए आंसर एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछ रखा है कि सम है या विषम है। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ माइनस का एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो यहाँ माइनस का एक्सपोर्ट करेंगे तो आप जानते हैं स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो आप देख पा रहे हो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ रही है। तो आप बोल सकते हैं ये क्या होगा, एक सम फलन होगा, मतलब माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस पर। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं मान लेता हूँ आपके सामने इस तरीके से, एक्स इक्वल टू ये दे रखा है आपका एक्स क्यू, क्या दे रखा है, एक्स क्यू, ये एक्स क्यू दे रखा है। तो देखिए इसमें माइनस का एक्स पुट करूँगा तो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस का एक्स क्यू आएगा गाइस। तो आप देख सकते हैं एक्स क्यू की जगह पुट कर दूंगा मैं यहाँ से एफ एक्स, तो क्या आएगा, माइनस का साइन तो आगे लगा हुआ है ही, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ माइनस पुट करने पे हमारे पास फंक्शन माइनस का आ गया निकल के, तो हम क्या कह सकते हैं इस जगह कि ये विषम फलन होगा, ना कि सम फलन। तो यही अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, माइनस का साइन यूज किया। देखिए जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ था वो माइनस का एक्स पुट किया हमने, स्क्वायर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये स्क्वायर में ऐसे ही रहा। तो देखिए अब हमने क्या कर लिया, अपनी तरफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखिए समझ पा रहे होंगे आप, इसे देखिए मल्टीप्लाई कर लिया हमने ऊपर नीचे इस तरीके से किया। इतना तो अब बड़ी बात नहीं है, आप इतना समझ गए होंगे आप। देखिए ये क्या है, ए, ये मान लिया बी, सॉरी ये भी ए है, ये भी ए है, ये क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो ये आपस में कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 बचा हुआ है, नीचे अपन में ये है। तो देखिए अगर मैं ये ऊपर पहुंचाना है तो आपको बता दूं, अगर आपके सामने लॉग में लिखा हुआ है इस तरीके से बी, और ये आपको बी ऊपर चाहिए, तो कैसे करेंगे, बी कर देंगे ऊपर, लेकिन यहाँ आगे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। देखिए हमने क्या किया, ये ऊपर लेके गए नीचे से, तो क्या गया, माइनस का साइन आ गया। तो देखिए ये फॉर्मूला किसके इक्वल था, ये फंक्शन किसके इक्वल था, देख सकते हैं आप एक क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन दे रखा था, ये इसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल है, किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल। तो देखिए माइनस का साइन तो लिखा हुआ है ही, यहाँ कहते हो, हमने इसकी जगह पुट कर दिया एफ एक्स, ये कर दिया। तो समझ पा रहे हैं आप। तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव की, सॉरी विषम भाव की कंडीशन होगी, किसकी कंडीशन होगी, ये विषम फलन की कंडीशन होगी। तो एफ एक्स क्या है, एक विषम फलन है, ना कि सम फलन, क्योंकि अगर ये प्लस का आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, तो क्या होता है, ये सम फलन होता। लेकिन ये क्या है, माइनस का साइन आगे आ गया, तो क्या होता है, ये विषम फलन की कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाइस, इसका हमें पता करना है कि जो एक्स वाई जेड जो है किस श्रेणी में है, समांतर में है, हरात्मक में, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, आप जानते हैं कि जब लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा हो, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी। तो यही हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस का 2x, सॉरी 2y इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इस 2 को मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ इस पर, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए लॉग से लॉग हट गया, तो ये हमारे पास इक्वलाइज में आ गए। तो आपको सॉल्व करके कॉपी पर दिखा देता हूँ, चलिए। तो देखिए गाइस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमने जैसे अभी आपको बताया था वैसी तरीके से किया। अब देखो ये रह गया, लॉग से लॉग हट गया यहाँ पे, देखिए समझ पा रहे होंगे आप इसे। अब
अब देखो ब्रेक कर दिया हमने, ये फॉर्मूले से हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर इसका, ऐसे हमने इसे फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। तो देखिए ये आपस में कट गए, 2 क्या है सब में कॉमन है, तो 2 सब में कॉमन है तो कट जाएगा आपस में, सब 2 कट गए, तो ये कंडीशन बचेगी हमारे पास। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ y कॉमन था इसमें, तो y बाहर निकाला कॉमन, तो y डिवाइड में इसके आ गया और ये इसके चला गया डिवाइड में। तो हमारे पास ये कंडीशन किसकी होती है कि हरात्मक श्रेणी की कंडीशन होती है। तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई जेड क्या है, इज एक्स वाई जेड इन हरात्मक श्रेणी, ठीक है, इन एच पी सीरीज में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो एक्स वाई जेड किस श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है 10 और लगा रखा है उसने ब्रैकेट में, उसमें दे रखा है हमारे पास 2 साइन इनवर्स 5/13। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए इसको मैं मान लेता हूँ थीटा के इक्वल। चलो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कॉपी पे, इस पर नहीं हो पाएगा। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे मान लिया थीटा के इक्वल, तो थीटा साइन थीटा निकाल लिया हमने यहाँ से। आप जानते हैं ये क्या लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा, तो लंब ये है, कर्ण क्या है 13, तो आधार निकल जाएगा पाइथागोरस से, तो आधार कितना निकलेगा 12, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या बोलते हैं लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या निकला 5, आधार क्या निकाला हमने भी 12। तो देखिए ये कंडीशन निकल के आ गई थीटा की। तो आप समझ पा रहे हैं ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ ये वाली वैल्यू, तो हमने वही पुट की है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए क्योंकि हमने इस थीटा के इक्वल मान लिया था पहले, तो ये 2 थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू हमने अभी रख दी 10 की फॉर्म में। और 10 की फॉर्म में क्यों रखिएगा ये आपको बता दूँ, 10 की फॉर्म में इसीलिए रखिए क्योंकि हमारे पास 10 दे रखा है आगे, ये हटाना था हमें यहाँ से, इसलिए हमने 10 की वैल्यू रखी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 10 तो है ही नहीं, आपने देखा होगा ऑप्शंस। तो देखिए इसे हमने इस फॉर्मूले से लिया, ये लिखा हुआ 10 इनवर्स लिखा हुआ गाइज, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से हमने ब्रेक किया और तुम्हारे पास निकल के आया 120/119। आप देख पा रहे हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ 10 तो था ही नहीं, इसलिए हमने 10 हटाने की वजह से हमने क्या किया, इसे चेंज किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।